चाहिए क्या है? ज्ञान। यदि हमें ज्ञान मूर्ति से ज्यादा मिलता है तो हम मूर्ति की आराधना करेंगे। मेरे लक्ष्य की पूर्ति होना चाहिए, जिसे कहते ज्ञान। मुझे अपने कर्मों को काटना है, यदि मूर्ति से करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। मुझे तो आनंद चाहिए, मुझे तो आनंद चाहिए, और निकट से आनंद चाहिए। भले वो आकाश में है, चंद्रमा तो बना रहे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे तो ताला तबेले में आया हुआ चंद्रमा में ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसे आनंद आया है जैसे चंद्रमा जमीन पर उतर आया है। बहुत बड़ी बात है, अपन सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा दी पूज्यवर ने कि तुम ये समझते हो ये पत्थर की मूर्तियां हैं, ये पीतल की मूर्तियां हैं। अरे नहीं, उस बालक के समान बन जाओ। जैसे बालक इतना आनंद विभोर हो गया, और वो क्या महसूस कर रहा है? चंद्रमा जमीन पर। ऐसे ही तुम्हें क्या महसूस करना है मंदिर में? कि साक्षात भगवान, वही भगवान जो पारसनाथ से मोक्ष गए थे और मेरे खातिर मेरे मंदिर में उतर के आ गए हैं, मेरे खातिर। वो बालक क्या कहता है? लोग कहते हैं मम्मी मुझे वो चंद्रमा चाहिए। बेटा चंदा मामा है, मामा जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ तो चाचा मिलेगा, मामा नहीं मिलेगा। इधर बाप का भाई मिलेगा, मम्मी का भाई नहीं मिलेगा। बेटा मम्मी के भाई को क्या कहते हैं, और बाप के भाई को? यहाँ तो बेटा भाई बाप का भाई है, मम्मी का भाई तो पीहर में है मेरे, वहाँ मिलेगा। और चंद्रमा तो बहुत दूर है। और जैसे ही बालक ने एक दिन देखा, बोले मम्मी तू झूठ बोलती है, देखो ये चंद्रमा आ गया। और वो साक्षात ऐसी अनुभूति करता है, ऐसे अनुभव में लाता है, उसको कोई फिक्र नहीं दुनिया की। बस ऐसी अनुभूति तुम्हें कभी मंदिर में आ जाए कि हमें बिल्कुल साक्षात पारसनाथ दिख रहा है, साक्षात पारसनाथ, एकदम वही पारसनाथ। और उनको देख करके ऐसा आनंद विभोर जाए। और जिस समय तुम्हें मूर्ति में साक्षात जिनेन्द्र देव का दर्शन होगा, और साक्षात जिनेन्द्र देव के दर्शन करने में जो आनंद आता है, वो आनंद यदि तुम्हारी आत्मा में फूट पड़ा तो मेरी गारंटी है तुम्हारा ऐसा कोई भी अमंगल नहीं है जो अमंगल न टले, और कोई भी मंगल नहीं है जो मंगल प्राप्त न होगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? चंद्रमा को तबेले में देखकर जैसे बालक ओरिजिनल मान के आनंदित हो रहा है कि चंद्रमा जमीन पर आ गया है, ऐसे ही तुम्हें मंदिर में भगवान को देख कर देना है कि साक्षात भगवान सिद्धालय से उतर करके मेरे खातिर, कल कहा था ना, किसके खातिर आ गए? फिर माँ कहती है अभी बेटा मूर्ख कह देगा मुझे, और इसको मेरे से घृणा हो जाएगी कि माँ तू झूठ बोलती है, चंद्रमा नहीं आ सकता, देखो ये आ गया। तो माँ धीरे से पुचकार दी, बेटा ये चंद्रमा तेरे कारण आ गया नीचे, तेरे कारण। तू बहुत रो रहा था ना, बहुत परेशान हो रहा था ना, और चंद्रमा ने कहा इतना छोटा बेटा है, यहाँ तक नहीं आ पाएगा, इसलिए वो तेरे खातिर नीचे आ गया। ऐसे ही बस यही स्थिति तुम्हारे मन में कुंजा है। लोग कहते थे सिद्ध भगवान नीचे नहीं आएंगे, पारसनाथ नीचे नहीं आएंगे, लेकिन मेरे खातिर, मुझ पापी के खातिर, मुझ अकिंचित करके खातिर, मुझ कृतघ्नि के खातिर, मेरे खातिर तीन लोक के नाथ भी मेरे पास उतर के आए हैं। और ऐसी भक्ति जब अपन को ये पता चल जाए, आपने देखा कभी कोई सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति हो, मूल्यहीन व्यक्ति हो, और उसके घर में सीधे राष्ट्रपति पहुंच जाए तो क्या करेगा? बोलो तो अरे मेरे यहाँ बड़े बड़े सेठों के। इसी प्रकार अपन को सोचना है, मेरे खातिर मैं पापी, मैं रागी देसी, मैं 8 कर्मों का बंधक, कौन सा गुण है मेरे पास, कौन सी विशेषता है मेरे पास? सारे अवगुण ही तो भरे पड़े हैं। ऐसे अवगुण वाले व्यक्ति के खातिर भगवान नीचे उतर के आए हैं। जैसे ही तुम्हारी आत्मा के ज्ञान में ये पर्याय आएगी, तुम्हारे अंदर से ऐसी भक्ति मुड़ेगी, ऐसी भक्ति मुड़ेगी कि तुम सिर नवाओगे, उठाने का नाम भी नहीं लोगे। इतने उपकार से भर जाओगे, इतने आभार से भर जाओगे, इतने ऋण से ऋणी हो जाओगे। मेरे खातिर आए हैं,
मैं संसारी प्राणी, मेरे खातिर भगवान मंदिर में आए हैं, मेरे खातिर मंदिर में आए। उठा लो मंदिर में से भगवान को, अब उठा लो, बहुत जल्दी उठा लो। या तो एक नियम कर लो, भगवान तुम्हारे खातिर आए हैं। जब तुम्हारे घर में रिश्तेदार आ जाता है, कोई नया नियरेस्ट, बहुत नया, बहुत प्रिय, तो बोलो फिर तुम कहीं जाते हो क्या? कहीं जा रहे थे, फिर क्यों नहीं गए? रिश्तेदार आ गए ना, कैंसिल कर दिया। और पीछा नहीं छोड़ते, बाजार में जाओ तो साथ में जाओ। ऐसे ही अब तुम्हारे खातिर सिद्धालय के अतिथि आ गए हैं। अब एक नियम करो, भगवान जब तक आप मंदिर में हो तब तक मैं मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे खातिर आप आए हो और मैं बाहर घूमने जाऊं, मैं पापों को करने चलाऊं। आप जैसे निर्मल, मुझ जैसे अकिंचित कर व्यक्ति के ना भावना से नीचे आ गए हो और मैं पापों में जाऊं, मैं राग देश में जाऊं, मैं कसायों में जाऊं, नहीं होगा भगवान, मैं आपके पास रहूंगा। करो नियम ये, जब तक भगवान मंदिर में है तब तक तुम भी मंदिर में रहना है, क्योंकि वो तुम्हारे खातिर आए हैं। कितनी बड़ी बेईमानी है, कोई रिश्तेदार तुम्हारे खातिर आवे और वे अंदर आए और तुम बाहर चले जाओ, बोलो कैसा लगेगा? नहीं, भगवान तुम मेरे खातिर आए हो, मैं आपका दरवाजा छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक आप दुनिया में मंदिर में रहोगे, ये बंदा भी मंदिर में रहेगा। अब रही बात, महाराज देखो ज्यादा परेशान मत करो, 24 घंटे मंदिर में रहो। अब एक थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ, महाराज थोड़ा तो जाना ही पड़ेगा ना, तो फिर बुलाया क्यों भगवान को? वापस भेज दूं? आचार्य सिंह बोला मैं बड़ा खतरनाक हूँ। आचार्य सिंह तो बुला के गए और मैं अभी हाल पारसनाथ हूँ, भगवान ये आपका इतना अपमान कर रहे हैं, आपको मंदिर में बैठा करके शिवनगर के कई लोग आपके ना तो वंदना करते हैं, ना अभिषेक करते हैं, ना पूजन करते हैं, आप तो सिद्धालय में पधारो। बोलो उल्टा सूर्य मंत्र कर दूं? कर दूंगा, मुझे तो क्या, ये उल्टा पढ़ना से उल्टा हो गया। प्राण जा रहे हैं सो जीवित हो, प्राण निकल गए सो प्राण प्रतिष्ठित हो। इसको निकालने में इतनी देर लगना है, इतनी देर लगना है, इतनी देर लगना है जितना तुम्हारा गला दबाने में लगना है। 2 मिनट। प्राण निकालने के लिए पंच कल्याणक की जरूरत नहीं है। बोलो करूं ये काम? अरे महाराज कहा कि उपद्रव कर लिए शिवनगर महाराज को बुलाकर, नहीं तो करो सौगंध कि भगवान नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, आप मेरे खातिर मंदिर में आए हो। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं महाराज भगवान, तो मैं तुम्हें तरीका बताया। पहले तो कहो तुम असमर्थ हो, तुम मजबूर हो, तुम 24 घंटे मंदिर में नहीं रह पाओगे। दूसरा तरीका बताऊंगा, अहंकारियों को तो नहीं बताऊंगा, अहंकार चूर कर लो फिर बताऊंगा। और ऐसा चूर करके फिर बाद में एक तरीका है, 24 घंटे में शिवनगर में रहो तो एक बार भगवान के चरण छूने जरूर आना। इसके बाद फिर क्या करना, या तो 2 शर्तें पूजवर पूजपात स्वामी ने दी हैं, या तो तुम भगवान के चरणों में रहो या भगवान के चरण तुम्हारे हृदय में रहें। बस तव पादौ मम हृदये मम हृदयम तप पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावत निर्माण संप्राप्ति। 2 मार्ग बता रहा हूँ। तीसरा मेरे से पूछा तो मैं बहुत गुस्सा आ जाता है, पर मैं तीसरा कोई पूछता है तो उसका तीसरा ही कर देता हूँ कि जब तेरी तीये की बेटा के अब कोई मार्ग ना नहीं है। 2 मार्ग मैंने बता दिए। एक है तव पादौ मम हृदय, हे भगवान मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा वचन, मेरी काय, मेरा हृदय सदा आपके चरणों में रहे। लेकिन कुछ मजबूरियों बस, कुछ परिस्थिति बस, कुछ कसाय बस, कुछ मोह बस, कुछ भय बस, यदि मैं आपके चरणों में नहीं रह पाऊं, तव पादौ मम हृदय, मैं आपके हृदय में, आपके चरणों में आपको रखे रहूंगा। ये 2 नियम भक्त लेता है तो मान लेते हैं भगवान कि इसने मुझे नहीं छोड़ा है। पहले तो सवेरे मेरे पास आता है और जब बाहर जाता है तो मुझे अपने साथ में लेके जाता है और अपने हृदय में 24 घंटे से या तो भगवान के चरणों में हृदय रख दो और या फिर हृदय में
भगवान को रख लो। और भगवान को जब हृदय में रखे घूमेंगे अपन दुनिया में तो कौन क्या बिगाड़ लेगा। भगवान जिसके हृदय में है जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। हृदय में रखो तो पादो मन हो। सूरदास जी ने भी यही कहा था कृष्ण जी से, बाएं छुड़ाए जात हो मोर निर्बल को जान, हृदय से जब जाओगे तब जानू भगवान। हे भगवान को अपन चुनौती देकर ऐसे आनंद से अपने खातिर बस जो कल का प्रवचन याद रखना। इतनी बड़ी शक्ति को अपन ने जहां बैठाला वहां बैठ गई। इतनी बड़ी शक्ति जहां बैठाला वहां बैठ गई, जैसे बैठाला वैसी बैठ गई। किसके खातिर? बस एक भाव ध्यान रखना, मेरे खातिर। यदि ये मंत्र तुम्हारी जिंदगी में बना रहा, तुम्हारे अंदर ऐसी भक्ति फूटेगी, ऐसी भक्ति फूटेगी कि जो भक्ति चमत्कार पर चमत्कार दिखाती जाएगी, ऐसे चमत्कार दिखाएगी। बस मंदिर में एक ही बात ध्यान रखना, ये मंदिर मेरे लिए बना है, ये भगवान मेरे लिए आए हैं सिद्धालय में, और जब मेरे लिए आए हैं तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। भली दुनिया कहे कि ये ओरिजिनल भगवान नहीं है, भली दुनिया कहे, लेकिन यह तुम जरूर मानना कि ये तो भगवान भक्ति के भगवान हैं, भक्तों के भगवान हैं। और कोई कहे हमारे पास तो ओरिजिनल भगवान है, तो कह देना ध्यान रखना, ओरिजिनल भगवान में चमत्कार नहीं होता। चमत्कार तो भक्ति के भगवान में होता है, और होता ही सही है। भक्ति है सो भगवान है, और भगवान भक्ति नहीं है तो भगवान भगवान में हमारे से क्या चमत्कार होने वाला है। देखो बहुत बड़ी बात है। भरत चक्रवर्ती को ऋषभ देव ने साक्षात जिनेन्द्र देव के समोषण से उठा दिया, जाओ यहां से, तुम्हारे अमंगल को टालना चाहते हो? बोले हाँ। मंगल करना चाहते हो? जाओ, भक्ति के भगवान जहां बैठे हो उन भक्ति के भगवानों का चरणों का गंधोदक माथे से लगा लेना, तुम्हारे अमंगल की शांति हो जाएगी। सब देख के दंग रह गए सभा के लोग, चक्रवर्ती दंग। प्रभु आपको छोड़ करके भक्तों के भगवान के पास जाऊं? भक्तों के भगवान तो पीतल के होते हैं, पाषाण के होते हैं, रत्नों के होते हैं, वे तो जड़ होते हैं, वो तो एक इंद्री जीव से बनते हैं, एक इंद्री जीव की पर्याय से निकाल लिया जाता है। उनके पास जाऊं? आपको छोड़ करके, साक्षात जिनेन्द्र को छोड़ करके? वाणी खिलती है, चक्री बहस मत करो, संदेह मत करो, जिस रोग की जो दवा है वही दवा लेना पड़ेगी। मेरे दर्शन से तेरा मंगल दूर नहीं होगा, भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करके गंधोदक से ही तेरा मंगल दूर होगा। यानी साक्षात चैतन्य भगवान से भी ज्यादा चमत्कारी यदि कोई है तो जिनेन्द्र देव की मूर्ति। जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर यह प्रसंग देकर के बहुत बड़ी महिमा बता दी। इस चंद्रमा की जो बालक के तबेले में दिख रहा है, जो नदी में पानी में दिख रहा है, आकाश के चंद्रमा की अपेक्षा पानी में दिखे हुए चंद्रमा की बहुत बड़ी महिमा जिनसेन स्वामी ने महापुराण बता दी। यानी भगवान से भी ज्यादा महिमा भगवान की चिन्हबिंब की है, मूर्ति की है। ऐसे जिनबिंबों को अपन ने पाया है, इसलिए मानतुंग आचार्य महाराज के अपन चेले हैं। चिंता मत करना, कितने झुक जाओ, लेकिन अपना सम्मान ही होगा। अपन सोचे कि झुकेंगे तो मेरी प्रेस्टेज का सवाल है, महाराज स्वाभिमानी हो, चिंता मत कर, मानतुंग आचार्य का चेला हूं, बालक बन करके भी सम्मान पाऊंगा। ये कहलाती है स्तुति की कला। अपने आप को छोटा मान करके और छोटेपन में महानता दिखा देना। इतनी बड़ी महानता दिखा दी, एक और बालक बन गए, और दूसरी ओर इस प्रकार की बात, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक शशांक कांतान, ज्ञा और का, शशांक कांतान, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। मैं तुम्हें महिमा इसलिए ज्यादा बता देता हूं कि मेरा कहना है, मेरा सोचना है, तुम्हें इतनी भक्ति से भर दूं, इतने भक्ति से भर दूं
कि जिस दिन भक्तांबर पूरा हो जाए उस दिन तुम्हारे भी सारी हथकड़ियां टूट जाए और तुम स्वतंत्र हो जाओ। इतनी भक्ति की महिमा आ जाए कि हर भक्त जब भगवान को नमस्कार करे वहां कोई ना कोई चमत्कार होना चाहिए। जो इच्छापन पूरी करना चाहे वो एक नमस्कार में पूरी होना चाहिए। मैं इसलिए भक्तांबर पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, भक्ति जगाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। भक्तांबर पढ़ाना एक दिन में पूरा 1.5 घंटे में पूरा कहो 48 काव्य निपटा दूं, 48 पूरा 1.5 घंटे में निपटा लूंगा। भक्तों को भक्तांबर पढ़ाना मेरा पर्पस नहीं है, इसके बहाने आप में भक्ति को जगाना है। बोलो अपना कल्याण भक्तांबर से होगा कि भक्ति से? भक्ति से। भक्तांबर तो अपने पास सदा से रहा, हमेशा पढ़ते आए, पढ़ा होगा, लेकिन भक्तांबर से कल्याण नहीं होगा। भक्तांबर में भरी हुई भक्ति यदि अपनी आत्मा की पर्याय बन जाए, ओहो बेड़ा पार हो जाए। भक्तांबर तो मानतुंग आचार्य के गुण ज्ञान की पर्याय है और भक्ति हमारे ज्ञान की पर्याय है, हमारे ज्ञान की पर्याय। भक्तांबर को लेकर यदि भक्ति प्रकट हो गई तो वो हमारी ओरिजिनल ताकत कहलाएगी। इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा प्रारंभ में समझा देता हूँ। कस्ते कस्ते क्षमः क्षमः सुरगुरु प्रथमोपि बुद्ध्याः कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रथमोपि बुद्ध्याः कल्पांतकाल पवनोद्धत पवनोद्धत दा और धा पवनोद्धत नक्र चक्रम कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरी तुम को वा तरी तू मल मम्भु निधिम भुजाभ्याम को वा तरी तू मल मम्भु निधिम भुजाभ्याम। इस प्रकार से क्यों वो बुद्धिहीन बन गए मानतुंगाचार्य? ये कड़ी कहलाती है, एक काव्य से दूसरा काव्य जुड़ा हुआ है। इतने बड़े मानतुंगाचार्य बुद्धिहीन क्यों बने? क्या कारण रहा होगा, क्या परिस्थिति रही होगी? तो वो परिस्थिति पूज्यवर मानतुंगाचार्य खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं बुद्धिहीन क्यों बन गया इनके सामने। क्योंकि देखो कितनी वक्तुम गुणान, वक्तुम यानी कहने को, गुणों को, गुण समुद्र, गुण समुद्र के बाद एक डंडा है, डंडे के नीचे बिंदी लगी होगी, ये बिंदी कहलाती है एक संबोधन वाचक। हे गुण समुद्र, आप कैसे हैं? गुण के सागर हैं समुद्र। और शशांक कांतान, शशांक के समान नहीं। देखो मानतुंगाचार्य चंद्रमा की उपमा नहीं दे रहे हैं, चंद्रमा तो कलंकित है। भगवान आपके गुण चंद्रमा के समान निर्मल नहीं है, चंद्रमा की कांति के समान कांतान। हे गुण समुद्र, गुण सागर, आपके जो गुण हैं शशांक कांतान, यानी चंद्रमा की कांति के समान अपरंपार है। चंद्रमा तो बहुत छोटा है, यदि चंद्रमा की उपमा दे दें तो चंद्रमा कितना है भैया? एक छोटा सा दिखता है, लेकिन छोटे चंद्रमा की कांति, उसकी किरणें, उसकी चांदनी, कितनी चांदनी फैलती है, कोई सीमा नहीं है। आकाश के चंद्रमा की चांदनी कितनी है। इसी प्रकार से आपके जो गुण समुद्र हैं, जो चंद्रमा की कांति को प्राप्त हो रहे हैं, कांति यानी उसके प्रकाश को, कहा ते कौन, कहा यानी कौन, ते यानी आपके, क्षमा यानी समर्थ, सुर गुरु प्रथमोपि बुद्धिया। सुर गुरु कहलाता है बृहस्पति, प्रथमोपि
प्रतिमा शब्द समान का अर्थ में आता है। सुर गुरु की नहीं कह रहे हैं, सुर गुरु के समान भी, यानी देवताओं का भी जो गुरु बृहस्पति है उसके समान भी बुद्धिया, तृतीया भक्ति, ऐसी बुद्धि के द्वारा भी क्या आपके गुणों को कहने में समर्थ है। वक्तुम गुणान, यानी आपके जो गुण हैं, हे गुण समुद्र, हे गुण सागर, आपकी चंद्रमा की कांति के समान। अब देखना, दो लाइनों का अर्थ समझना, पहले तो विस्तार बता, शब्दार्थ, फिर विस्तार, फिर उसका छोटा सा भावार्थ भी समझ लेना। हे गुण समुद्र, ये किसका वाचक है? आदिनाथ भगवान का। हे गुण समुद्र, आपके चंद्रमा के समान, चंद्रमा की कांति के समान उन गुणों को वक्तुम, कहने में कौन समर्थ है? यानी सुर गुरु के समान बुद्धि वाला भी क्या समर्थ है? यानी देवताओं के गुरुओं के समान बुद्धि वाला भी क्या आपके गुणों का बखान कर सकता है? नहीं कर सकता है, इसका अर्थ है। कल्पांत काल, जैसे आपको क्या, कौन सी उपमा दे दी भगवान के गुणों को? समुद्र की, सागर की। आपके जो समुद्र हैं, गुण हैं, वे सागर के समान अपरंपार हैं। तो सागर के समान अपरंपार तो क्या हुआ?